राधे राधे दोस्तों, कानावास चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे घर पर पूजा के क्या नियम हैं और नियम से पूजा करने से हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी का घर पर स्थायी निवास होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जरूर पहुंचे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें कोई पूजा पाठ नहीं करना है। इसका हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। 12 बजे से 4 बजे तक हमें अपने मंदिर, जो घर पर मंदिर है उसमें पट लगा देने हैं। अगर आपने अभी तक पर्दा नहीं लगाया है तो कृपया करके अपने पूजा घर में पर्दा जरूर लगाएं। और जब 12 बजे से दोपहर शाम के 4 बजे तक पूजा का वो बंद कर देना, क्योंकि उस समय भगवान विश्राम करते हैं। नंबर 2, रात को आरती करने के बाद में भगवान सोने के लिए चले जाते हैं और आपके घर में अगर बाल गोपाल है तो उन्हें भी हम सुलाते हैं, विश्राम कराते हैं। ऐसे में उसके बाद में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान दुखी होते हैं। नंबर 3, घर में अगर जन्म हो गया तो मंदिर में रखी पूजा की मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए जब तक सूतक नहीं हटता है। लेकिन अगर आपके घर में बाल गोपाल हैं और आपने अपनी श्रद्धा से उन्हें पुत्र रूप में या आपने भाई रूप में, जिस रूप में भी आपने उन्हें माना है, तो उनका नियंत्रण आपको भोग प्रसाद लगाना है, सिर्फ दीपक नहीं जलाना है। ये आपके मन का जो भाव है, क्योंकि हम खाएंगे तो भगवान को हम भूखा नहीं रख सकते, तो लेकिन तो इसीलिए भोग प्रसाद हमें जरूर लगाना है। और बाकी जो तस्वीर मूर्ति जो भी है उन्हें हमें नहीं छूना है। नंबर 4, घर में पूजा करते समय हमें हमेशा पंचदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पंचदेव गणेश, शिव, दुर्गा और सूर्य, ये विष्णु, ये सभी हमें पंचदेव की पूजा करनी चाहिए। इनके बिना हमारी पूजा अधूरी है। नंबर 6, भगवान को हम जब टीका लगाते हैं पूजा करते समय, तो छोटी उंगली से जो सेकंड वाली, जब छोटी उंगली से शुरू करते हैं तो सेकंड वाली जो उंगली होती है उसके पास वाली जो उंगली होती है बीच वाली, उससे हम भगवान को टीका लगाते हैं। और जो छोटी उंगली से साइड वाली उंगली होती है उससे हम अपने आप को टीका लगाते हैं। तो छोटी छोटी इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन अगर हम तरीके से नियम से पूजा करते तो उसका हमें बहुत अच्छे से फल प्राप्त होता है। हमेशा पूजा करने के बाद में आरती हमेशा खड़े होकर ही करें और भगवान को मिश्री और उसके मिश्री, बताशा, मीठी चीज किसी का भी साथ में भोग भी रखें। पूजा के बाद जल दीपक पर घुमाएं, चारों ओर उनके जल छिड़कें। इससे दीपक का पूरा फल आप लोगों को मिलेगा। पूजा समाप्त करके अपने आसन के नीचे भी उस जल में से थोड़ा जल छिड़कें। उस जल को अपने ऊपर भी छिड़कें, माथे पे भी लगाते हैं और ओम इंद्राय नमः का जरूर बोलें, क्योंकि अगर हम जल नहीं छिड़केंगे और ऐसे ही पूजा करके उठ जाते हैं तो इंद्रदेव, जितना हमारा पुण्य है, जितना हमने पूजा किए है, वो हमारा इंद्रदेव चुरा के ले जाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जब भी कहीं भी पूजा करो तो दीपक के मंदिर में करो या घर पर करो तो दीपक के चारों ओर जल छिड़कें, फिर अपने आसन के नीचे छिड़कें, अपने ऊपर छिड़कें, मंदिर के चारों ओर छिड़कें। इससे आपकी पूजा पूरी होती है। पूरी पूजा संपन्न करने के बाद में भगवान को आपको क्षमा मांगनी है। कोई पूजा में गलती हुई हो या कोई कमी रह गई हो तो उसको भगवान अपने आप पूरा कर देते हैं, क्योंकि भगवान तो उससे भाव के भूखे होते हैं। ये पूजा के नियम आप इस तरीके से अपने घर में डेली पूजा करोगे तो आपको फल बहुत अच्छे से मिलेगा। जब शाम की पूजा आप करते हो तो उस टाइम अपने घर के दरवाजे पूरे खोल दो, क्योंकि शाम की पूजा हो रही है तो लक्ष्मी जी का आगमन होता है शाम के समय। तो पूजा का दरवाजा खोल दीजिए। जब आपके दीपक थोड़े शांत होने के आ जाए तब आप अपना दरवाजा लगा दीजिए। अपना घंटी बजा करके आरती करने के बाद पूरे घर में घुमाइए। इससे पॉजिटिविटी एनर्जी का वास होता है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है।
और सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा सारी घर से बाहर चली जाती है। इस तरीके से पूजा करिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। राधे